एक भव्य फंक्शन हॉल से, जहां चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही है। मंच पर राधा कृष्ण का थीम रखा गया है और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि अब वेद कृष्ण का रूप धरकर एंट्री करेगा। लेकिन उसी वक्त कैमरा धीरे धीरे घूमते हुए एक साइड कॉरिडोर की तरफ जाता है, जहां अनिका की चालाक और खतरनाक मुस्कान नजर आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, मानो कोई बड़ा खेल खेलने वाली हो। अनिका अपने आप से फुसफुसाते हुए, आज आज मैं वो काम करूंगी जिससे पूरा खेल मेरे हाथ में आ जाएगा। वेद, तुम्हें मैं अपने जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। वो अपने मोबाइल से कैमरा ऑन करती है और बैग में छिपा देती है। कैमरा कट, दूसरी तरफ वेद अकेले कमरे में बैठा है, सिर दर्द से भारी, आंखों में बेचैनी। लगता है जैसे किसी ने पहले ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया हो। वेद अपने आप से बड़बड़ाते हुए, ये मुझे क्या हो रहा है? शरीर बिल्कुल सुन पड़ रहा है। दादी ने तो कहा था कि सब ठीक होगा, फिर ये अचानक कमजोरी क्यों? उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर आती है अनिका। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत, लेकिन आंखों में शैतानी चमक। अनिका नकली चिंता दिखाते हुए, अरे वेद, ये तुम्हें क्या हो गया? देखो तुम्हारी हालत कितनी खराब है। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वेद उसे देखता है, लेकिन आवाज भारी पड़ रही है। वेद, अनिका, तुम यह? अनिका हंसते हुए धीरे से उसके कान में, हाँ वेद, मैं यहाँ हूँ, और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। वो दरवाजा जोर से बंद कर देती है और चाबी अपनी मुट्ठी में कस लेती है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज होता है, धक धक धक। अब कैमरा दिखाता है कि अनिका मोबाइल को सही पोजीशन में रखती है ताकि सब रिकॉर्ड हो। अनिका धीमे लेकिन खतरनाक लहजे में, आज से तुम्हारी हर सांस मेरे इशारे पर चलेगी। ए वीडियो, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे परिवार की चीजें, सब मेरे हाथ में होगा। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पूरा सच सबके सामने रख दूंगी। वेद गुस्से से देखता है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा। कट उसी वक्त बाहर गलियारे में सरू के कदमों की आहट। उसके चेहरे पर बेचैनी है, दिल तेजी से धड़क रहा है। सरू मन में, मुझे पहले से ही शक था इस अनिका पर। ये कभी नहीं सुधर सकती। मुझे वेद की हालत ठीक नहीं लग रही। मैं तुरंत उसके पास जाती हूँ। सरू दरवाजे तक पहुंचती है। अंदर से आवाजें आ रही है। वो धीरे धीरे हैंडल घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है। सरू गुस्से से, तो मेरा शक सही था। ये अंदर कुछ गंदा करने की फिराक में है। वो जोर से धक्का मारती है। धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुल जाता है। कैमरा अंदर जाता है और अब सीन में दिखाई देती है सरू की आंखों में आग और अनिका की आंखों में डर का साया। सरू चिल्लाते हुए, अनिका, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेद के साथ ये सब करने की? वो दौड़कर अनिका को पकड़ती है और उसके जोरदार 3 थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। अनिका चौंक कर, आया सर, तुम यहाँ? सरू आंखों में गुस्सा, आवाज कांपती हुई, हाँ मैं यहाँ हूँ। मुझे पहले से पता था कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। आज फिर साबित कर दिया। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। बैकग्राउंड म्यूजिक हाई पिच पर सस्पेंस ट्यून। वेद जमीन पर बैठा है, बेबस हालत में सरू को देख रहा है। उसकी आंखों से जैसे राहत की बूंदें निकल रही हो। यहां तक पहला पार्ट। आगे के पार्ट में मैं लिखूंगा कैसे सरू अनिका को सबके सामने एक्सपोज करती है। स्टेज पर सबका इंतजार, दादी पापा की एंट्री और फिर बड़ा धमाका। क्या मैं अब दूसरा पार्ट लिख दूं?